जय हिंद साथियों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन उसमें आते हैं इस लेसन से, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें एक मुख्य क्वेश्चन होता है ग्राफ। ग्राफ जो है हर साल एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को ग्राफ ही बताने वाले हैं। एकदम आसान तरीके में आपको बताएंगे कि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही कम समय में आप जो है इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो आइए देखिए, हम ग्राफ को अब हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए, इसमें आपको केवल इसका ग्राफ खींच देना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है हम लोग किस तरह खींचेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। देखिए, तो ये दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए, इस तरह में जब इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे तो बराबर के इधर देखिए, तो ये माइनस में 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं या x प्लस 2y बराबर, देखिए इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुनः। देखिए, अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे या 2x प्लस 4y बराबर, देखिए माइनस में इधर है, बराबर के इधर माइनस है, उधर उसको भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 12 हो गया। अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए, ये दोनों 2 है और 4 है, कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे भाग देने पर दोनों कट जाए। यानी जिससे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ अगर आप कॉमन 2 लेते हैं तो 2 से ये कौन सा दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कॉमन 3 को लेते हैं तो 3 से क्या होना चाहिए, दोनों कटना चाहिए। तो कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे दोनों जो है विभाजित हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। 2 से इसको हम लोग कटा देते हैं 6 बार में, या ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देखिए, समीकरण 2 हो गया आपका। देखिए, इतना करने के बाद सबसे पहले आपको तो ये समीकरण निकालना होगा। अगर सिंपल से फॉर्म में नहीं दिया है तब अगर आप चाहें तो ऊपर जो लिखा था उस तरह भी आप निकाल सकते थे, लेकिन उस तरह जो है थोड़ी कठिनाई होती, तो इसलिए उसको हम आसान करने के लिए इस तरह जो है समीकरण को निकाल दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखिए कि डायरेक्ट इसी तरह समीकरण दे देता है। जब इस तरह रहेगा तो एकदम सिंपल है, आपको दाएं से बना देना है। अब देखिए, इसमें अब हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ खींचने का जो प्रक्रिया होता है अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ऊपर जो था हम लोग केवल अभी क्वेश्चन को देखे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग आंसर के जो है इसके तरफ जाते हैं, आंसर के तरफ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 दिया है x प्लस 2y बराबर 4। देखिए, इसके लिए एक खंड बना दीजिएगा इस तरह, और इसमें हम लोग 4 को जो है खंड ले लीजिए, 6 को। एक में लिख दीजिए x और एक में y। देखिए, ग्राफ खींचते समय कभी भी अगर आप x y का मान निकाल रहे हैं तो पहले हम लोग x का मान 0 रखते हैं। देखिए, पहले x का, उसके बाद y का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं। देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए, तो x का मान 0 रखना है, यानी 0 रखना है। इसका मतलब भाई पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। 0 में अगर किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी कारण ये पूरा आपका हो गया 0, यानी इसको हम लोग मिटा देते हैं, यानी समझिए कि वो खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बच गया, प्लस में 2, यानी ये गुना में प्लस 2 है, बराबर को उधर भेजिएगा तो भाग में प्लस 2 हो जाएगा। यानी हम लोग इसमें कितना से भाग देंगे, 2 से। तो यहाँ से ये 2 खत्म हो गया, यानी कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो देखिए, तो यहाँ y का मान कितना निकल गया, 2। उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ x का मान 0 रखें, आप किसका मान 0 रखेंगे, y का 0 रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको, ये समीकरण यही है अभी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए, तो इसके पहले वाले में x का 0 रखे थे तो x को मिटा दिए थे ना। अब y का 0 रखे हैं तो y को मिटा दीजिए। देखिए, तो अब x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया, यानी यहाँ पे हम लोग x के जगह पर कितना रख देंगे, 4। देखिए, इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को अब लेते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। देखिए, ये समीकरण आपका 2 दिया हुआ है x प्लस
2i इज इक्वल टू 6। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे खंड ले लेते हैं, इसको x और इसको y। इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग x का मान 0 रख दिए। देखिए समीकरण को हम लिख कर समझाते हैं, x प्लस 2y बराबर 6। x का मान 0 रखना है तो x को हम लोग मिटा देंगे, यानी x समझिए कि खत्म हो गया। जब x खत्म हो गया तो ये +2 किस में है, गुना में है, बराबर के इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये आपका +2 यहाँ से खत्म, तो 2 से इसमें भाग दीजिए कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे ये आपका हो गया 3। फिर देखिए उसी प्रकार अब हम लोग x का मान 0 रख दिए, तो फिर अब किसका मान 0 रखेंगे, y का। तो y का यहाँ पे जब रखिएगा तो y का यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। या अब देखिए तो आपको y का 0 रखना है, यानी y वाले को मिटा देंगे, तो देखिए x का मान कितना आ गया, 6। तो इस तरह जो है आप ग्राफ में जो मान रख कर खींचना है उसका मान जो है हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद मान निकाल लेने के बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ, ये आपका जो है ग्राफ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं y डैश x डैश। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, यानी मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग वो मान लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें सबसे देखा जाता है कि सबसे अधिक संख्या कितना है, यानी सबसे ज़्यादा जो है अंक क्या आपका इसमें है, तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है 6 है, यानी 6 से बड़ा इसमें संख्या जो है नहीं है। तो यहाँ पे आप इस रेखा पे 1 2 करके ले सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप 1 2 3 4 5 करके ले रहा है, तो अगर इसमें 1 2 करके ले रहे हैं तो ऊपर 1 2 लेना पड़ेगा, नीचे 1 2, यानी चारों तरफ हम लोग 1 2 से ही शुरू करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 2 से शुरू करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसमें लिखना पड़ता है 2 4 6 8 10, तो चारों तरफ हम लोग कितना से शुरू करेंगे 2 या 4 से। अब मान लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन होता है कि जिसमें 10 से शुरू करना पड़ता है, जैसे 10 20 30 40 करके लिखा जाता है, तो हम लोग चारों तरफ जैसे मान लीजिए इसमें 10 20 करके लिख दिए, अभी ना कि इसमें 10 20 लिखे हैं और इसमें 2 4 लिख दिए, तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप इसमें 10 20 लिखे हैं तो ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा 10 20 से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर नीचे आप 2 4 से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 4 से। जैसे देखिए लो यहाँ पे ये 6वीं है, यानी ज़्यादा नहीं है, 6वें को अंक आपको लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 से शुरू करके 6 को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर ये ग्राफ का कॉपी रहता तो उसमें रेखा दिया रहता है, उस रेखा पर ही हम लोग 1 2 लिखते हैं, लेकिन ये ग्राफ का तो कॉपी है नहीं, बोर्ड है, तो इस पे जो है उस तरह समझ पाना जो है मुश्किल है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसी तरह मानकर 1 2 लिख देंगे। ये मान लीजिए कि ये क्या है, ग्राफ का कॉपी है, और उस पर जो पाई उसमें 1 सेंटीमीटर पे दिया रहता है वो आपका ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिए, फिर हम लोग नीचे जो है 1 2 लिखे हैं तो ऊपर भी 1 2 ही लिखेंगे, तो 1 2 हम लोग लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 6 तक लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट कोठा में वाला, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है x का मान 0 और y का कितना 2। देखिए इसमें समझने वाली बात है, x का मान 0 है, y का कितना है 2 है, यानी x पर हम लोग देखेंगे कि 0 कहाँ आया है। देखिए x वाला लाइन है, ये है x वाला, तो x पर 0 कहाँ है, यहाँ पर है। और उसके बाद देखिए y पर 2, तो y वाला ये है, तो y पर आपको 2 लाना है, तो आपका ये बिंदु हो गया। देखिए इसका निर्देशांक हम लोग लिखते हैं तो इस तरह पहले ऊपर वाले यानी पहले x वाले को लिखते हैं, उसके बाद y वाले को, तो 0 कोमा हो जाएगा 2। तो देखिए इसका निर्देशांक निकल गया 0,2। फिर देखिए ये फर्स्ट वाले लिख दिया, अब सेकंड वाले को लिखते हैं। सेकंड वाले में देखिएगा तो x पर 4 और y पर 0, यानी x पर 4 और y पर 0। तो देखिए तो इसमें आपको आ रहा है कि y पर 0, यानी y वाले को देखेंगे, देखिए y है, y पे आइएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 0, और कह रहा है कि x पर 4, यानी x वाले रेखा पे आपको 4 पर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये दिया हुआ है 4, तो इस पे हम लोग ले लिए। देखिए इसका यहाँ पे बिंदु हम लोग लिख देते हैं, पहले ऊपर वाले उसके बाद नीचे वाले, यानी 4,0। देखिए 4,0 हो गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, दोनों को यहाँ पे मिला दिए। अब ये जो है आपका एक रेखा यहाँ से निकल गया। अब देखिए जब इस तरह आप एक रेखा खींच दीजिएगा तो इस रेखा पे इस समीकरण को लिख दीजिएगा, ताकि उससे पता चल सकेगा कि ये जो है किस रेखा का समीकरण जो है आप खींचे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं x प्लस
2y इज इक्वल टू 4। देखिए x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए हम लोग दूसरा का समीकरण को लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण ये आपका दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x पर 0 और y पर 3। देखिए तो x पर 0 और y पर 3 यानी x वाले बिंदु, x वाले रेखा पर हम लोग को किस पे लेना है, 0 पे। जैसे मान लीजिए कि आपका x है तो x आ गया, तो यहाँ क्या है, 0 है, तो 0 तो एकदम मूल बिंदु है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि y पर 3 यानी y जो है ऊपर गया है। जब ऊपर गया है तो इस पे हम लोग देखेंगे कि 3 कहाँ आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 के ऊपर ना 3 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को ले लेते हैं। अब इसका निर्देशांक लिखेंगे तो पहले ऊपर वाले को, उसके बाद नीचे वाले को, यानी 0,3। देखिए फर्स्ट वाला लिख दिया गया। अब इसमें फिर कह रहा है कि सेकंड वाला में देखिए x पर 6 और y पर 0 यानी ये दिया है 6,0। देखिए x पर 6 यानी x पर आपको कितना लेना है, 6 पर लेना है, और y पर 0। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 0 कहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 वाला ही थोड़ा आसान है। पहले 0 ला दीजिए, उसके बाद जो अंक है उसको हम लोग उधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे y, तो y यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। x पर कह रहा है कि 6 यानी देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ले लिए। अब इसका निर्देशांक लिख देंगे तो पहले ऊपर वाले उसके बाद नीचे वाले, यानी आपका हो गया 6,0। देखिए इसके बाद हम लोग इसको दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पे दोनों को मिला दिया जाएगा और फिर हम लोग इधर इसको ले लेते हैं। देखिए इस तरह करने के बाद इस रेखा पे हम लोग इस समीकरण का नाम जो है लिख देते हैं। तो इस समीकरण का दिया हुआ है मान x प्लस 2y बराबर 6। तो देखिए इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं। ग्राफ कोई भारी नहीं होता है, ये बस इसमें आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट अपना लगा देते हैं, यानी थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 5 नंबर का आता है और फिक्स है कि इस बार भी जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। अभी इसमें हम और क्वेश्चन इसी आधार पर सेम बताने वाले हैं कि अगर इस तरह, अगर मान लीजिए ये प्लस वाला था, अगर माइनस वाला समीकरण आ गया तो उसको हम लोग किस तरह जो है मान निकालेंगे और किस तरह उसका ग्राफ खींचेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, हम आगे इसी आधार पर अभी क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये माइनस वाला है, तो हम प्लस वाले एक को बता दिए हैं, फिर हम जो है एक माइनस वाले को बता रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, सॉरी इसको इस तरह नहीं, पहले लिख दीजिएगा लो, x प्लस 3y बराबर 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, देखिए ये x प्लस 3y बराबर 6 दिया है, क्योंकि पहले ही से ही बराबर में 6 है। अगर 6 इधर आता बराबर के तो हम लोग क्या करते, इसको बराबर के उधर भेजते, लेकिन पहले ही से इधर दिया है तो कोई उसमें ये आपको नहीं करना है, उसको उसी तरह लिख देना है। फिर देखिए ये आपका दिया हुआ है दूसरा, ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर का 12, ये भी पहले ही से दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 मान लिया गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। 1 को लिख कर यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं और इसमें 6 को खंड बना देते हैं। 6 को खंड बनाने के इसमें x y लिख दिया जाएगा और सबसे पहले x का मान 0। देखिए अभी हम बताए हैं कि x का मान 0 रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6 है, यानी x का मान 0 रखे हैं तो x को मिटा दीजिए, समझिए कि x खत्म हो गया। तो जब x खत्म हो गया तो यहाँ देखिए तो गुना में अब क्या बच रहा है, प्लस में 3। अब इधर गुना में है तो बराबर को उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी भाग में होगा तो हम लोग अगर मान लीजिए 6 है, इसको प्लस में 3 से भाग देते हैं तो ये 3 इधर से खत्म हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग x का मान 0 रखे हैं। अभी बताए हैं कि पहले x का मान 0, उसके बाद फिर y का 0 रखेंगे, तो हम लोग y का आप 0 रखते हैं। देखिए तो y का जब 0 रखिएगा तो ये आपका दिया हुआ है समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, यानी y को 0 रखना है तो y वाला खत्म हो जाएगा, यानी इसका जो है सेवा समाप्त हो गया, यहीं पे खत्म। तो ये x बराबर देखिए अब क्या बचेगा, x बराबर 6, यानी इसमें हम लोग x का मान लिख देंगे 6। देखिए इसमें हम लोग समीकरण 1 को कर दिए, फिर अब लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से 2 दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12। देखिए 2x माइनस 3y बराबर जो है 12 दिया हुआ है। इसमें हम लोग इसको ले लेते हैं xy, इसको कर दिए xy। सबसे पहले x का मान
जीरो। अब x का मान जीरो रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 12, यानी x का मान जीरो रखे हैं तो x खत्म हो गया, x खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अब गुना में क्या बच गया, माइनस का 3। तो इधर जब माइनस में 3 गुना में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी इधर भाग दे देंगे -3 से, तो -3 खत्म। कितना बार में, 4 बार में, यानी -4 हो गया। तो देखिए तो y का मान आपका निकल गया -4। अब इसके बाद हम लोग y का मान जीरो रखेंगे। अब इसमें x का मान पहले जीरो रखे हैं तो अब किसका जीरो रखेंगे, y का। तो मान लीजिए यहाँ y का मान हम लोग जीरो रख दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर का 12। देखिए इतना करने के बाद तब जब इसको रख दिए जब जीरो y का, तो y वाला पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए तो अब 2x बराबर 12, यानी है 2 कौंची में है, गुना में है, बराबर को उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी इसमें भाग दे देंगे कितना से, 2 से, तो 2 खत्म, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। देखिए x का मान हम लोग 6 लिख दिए। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है किस तरह खींचेंगे। देखिए यहाँ पे इसका 6 जब लिख दिया गया, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अधिकतम कितना संख्या है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर है। देखिए तो ये 6 दिया है, सबसे बड़ा इसमें अंक क्या है, 6 ही है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इसका बना दिए y डैश x डैश। देखिए अब इसमें कह रहा है कि ये माइनस में भी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस वाला नहीं था, तो माइनस वाला नहीं था तो हम लोग इसी तरह लिख दिए थे, केवल ये 2 गो खंड बनाकर हम जो है इसका ग्राफ खींच दिए थे। लेकिन जब माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला भी तो खींचना पड़ेगा ना, तो हम लोग नीचे तक इसको खींच दिए। तो मान लीजिए नहीं, ये मूल बिंदु होता है 0। अब यहाँ पे देखिए एक और है कि 2 4 6 है, यानी हम लोग इसको 2 से भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 2 से लेते हैं, इसको लिख देंगे 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 8। देखिए ये दोनों जिधर डैश नहीं होता है उधर प्लस में होता है, और जिधर जो है डैश लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे y डैश लिखे हैं, यानी इधर का मान जो है सभी माइनस में होगा। देखिए इस साइड x डैश लिखे हैं, यानी इधर का मान भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखिए हम लोग इसको लिखते हैं -2 -4 -6 -8। उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे -2 -4 -6 -8। देखिए इस तरह कर देने के बाद इतना जो है हम लोग ग्राफ का जो है स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ जो है खींचेंगे, यानी कहाँ से कौन बिंदु लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले में हम लोग लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है खंड का हम लोग मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि x पर 0 और y पर 2, यानी x पर 0 लेना है। देखिए y वाला x है तो x पर 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और y पे कह रहा है कि 2, तो देखिए y पर प्लस में 2 लाना है, तो प्लस में लाना है तो ऊपर, और अगर माइनस में लाना होता तो नीचे आते। तो देखिए यहाँ पे इसका मान जो है प्लस में 2 है, यानी हम लोग यहाँ पे बिंदु ले लिए। अब इसका जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला, यानी पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला। तो इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 0,2। फिर देखिए हम लोग फर्स्ट वाले खंड का ले लिया, अब सेकंड वाले का लेते हैं। देखिए सेकंड वाले में कह रहा है कि x पर 6 और y पर 0, यानी x पर 6 और y पर 0। तो सबसे पहले हम लोग y को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 0 है, तो 0 है तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो y यहाँ आकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कह रहा है कि x पर 6, यानी x वाले पे आपको प्लस में 6 देखना है, तो अगर प्लस में कहेगा तो इधर जाएंगे, माइनस में कहा जाता तो पीछे जाते। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 6x पर, यानी हम लोग इसका ले लिए। अब देखिए कह रहा है कि इसका निर्देशांक लिख दीजिए। तो निर्देशांक लिखते समय क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले उसके बाद नीचे वाले, यानी पहले x के मान को लिखेंगे तब y के मान को। तो देखिए यहाँ पे x का मान दिया है 6 और y का मान 0 दिया है, यानी इसको हम लोग लिख देते हैं 6,0। देखिए तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया गया। इतना कर देने के बाद हम लोग इस समीकरण पे जो है इस रेखा पे इस समीकरण का नाम लिख देंगे, इस तरह पता चलेगा कि किस समीकरण का ये रेखा है। तो देखिए इस समीकरण का इस पर लिख दिया जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। फिर देखिए हम लोग दूसरे वाले खंड को लेते हैं, यानी दूसरे वाले समीकरण को लेते हैं। दूसरे वाले समीकरण में कह रहा है कि x पर 0 और y पर, अब देखिए -4, पहले प्लस में 4 था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब कह रहा है कि माइनस में 4 लाइए, लेकिन आपको x पर क्या लाना है 0 ही लाना है। x तो ठीक है
हम लोग 0 लाए थे, लेकिन अब कह रहा है कि y पर माइनस ला दीजिए, माइनस में 4। तो देखिए x है तो x पर 0 हम लोग यहीं पे ला दिए, यानी जहाँ 0 आ रहा है वहीं पे 0 आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि y पर माइनस में 4। अब देखिए तो अगर ऊपर जाइएगा तो y का मान किस में आएगा, प्लस में, तो हम लोग को माइनस में लाना है तो कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। यानी यहाँ पे देखिए आपका हो गया माइनस का 4, यानी ये बिंदु आपका हो गया। तो इसका निर्देशांक हम लोग लिखेंगे तो पहले ऊपर वाले को लिखते हैं और बाद में नीचे वाले को, यानी पहले x को उसके बाद y को। तो देखिए तो यहाँ पे इसका निर्देशांक अगर लिखा जाएगा तो पहले x यानी 0 कोमा में हो जाएगा आपका माइनस का 4। देखिए इतना कर दिया गया, फर्स्ट वाले खंड का हो गया। फिर हम लोग सेकेंड वाले खंड को देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x पर 6 और y पर 0, यानी आपका है 6,0। तो x पर 6 लाना है, यानी जहाँ x वाले रेखा पे हम लोग किस बिंदु पर जाना है, 6 पे, और y पे कह रहा है कि 0, यानी पहले y वाले को हम लोग हटा देते हैं, इसका काम खत्म करते हैं, क्योंकि ये 0 है तो हम लोग 0 जो है मूल बिंदु पर ही आ जाएगा। यानी देखिए y है तो y पर कहाँ जाएगा, 0 तो यहाँ आ गया, इसका काम खत्म। उसके बाद कह रहा है कि x पर 6 लाइए। तो देखिए इसके पहले वाले में भी x पर कितना था, 6 ही था, तो हम लोग x पर कितना ले लिए, 6 ले लिए। अब देखिए इसको कर देने के बाद हम लोग इसको मिला देंगे। ये देखिए इसका पहले ही से निर्देशांक लिखा हुआ है, तो जब पहले से निर्देशांक लिखा है तो हम लोग को निर्देशांक लिखने की जरूरत वहाँ पे नहीं है, उसको हम लोग उसी तरह रहने देंगे। तो देखिए इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको इस तरह करके मिला दिया जाएगा। अब देखिए तो ये आपका एक ग्राफ खींचा गया। अब इस समीकरण को इस पे हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। तो देखिए इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जो है समझना है कि हम लोग मान को किस तरह निकालना है। अगर आपको मान निकालने आ गया समीकरण से तो समझिए कि आप ग्राफ खींच लिए। ग्राफ खींचते समय आपको बस ये देखना है कि किस मान को कहाँ बैठाना है, मूल बिंदु कहाँ होता है और किस रेखा पर कितना मान जो है दिया हुआ है। आइए इसके बाद हम लोग फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह जो है सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का भी ग्राफ ही इसमें खींचना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट जो दिया है इसको लेते हैं, लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये x माइनस वाई को इधर आने दीजिए, जो आपका यहाँ पे अंक दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो यहाँ देखिए तो प्लस में 1 है, अगर हम लोग बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए हम लोग दूसरा लेते हैं, लिखेंगे पुनः, फिर दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें जो है दिया हुआ है ये माइनस 12 बराबर 0, यानी इसको हम लोग लिखेंगे या 3x प्लस 2y बराबर, देखिए माइनस में 12 है, बराबर को उधर अगर भेज देते हैं तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए इस तरह हम लोग समीकरण को लिख दिए। उसके बाद क्या करना होता है, समीकरण 1 से लेते हैं, उसमें x का मान पहले 0 रखते हैं, फिर y का 0 रख कर निकालते हैं, और उसके बाद उसमें जो है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख देंगे x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स को ले लेते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसमें 6 खंड ले लीजिए। देखिए x y, अब इसमें x y ले लिया गया। इसमें सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे x है, तो देखिए तो x का मान 0। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस में 1, यानी x का मान 0 रखना है, तो x का मान 0 रख क्या होगा, x वाला खत्म हो गया। अब देखिए तो एनहु माइनस है, एनहु माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर देखिए x का मान 0 रखें, अब y का 0 रखेंगे, y का यहाँ पे 0 रखते हैं, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1, यानी y का 0 रखिएगा तो y वाला सब खत्म, यानी y का चिन्ह भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि y खत्म होगा और चिन्ह उसी तरह रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब y खत्म होगा यानी y का मान जब 0 रखिएगा तो वहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो आप किसी भी संख्या में उसको घटाइएगा चाहे जोड़िएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 1। देखिए हम लोग समीकरण 1 को निकाल दिए। फिर हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, ये आपका हो गया
एक्स वाई, एक्स का मान 0, देखिए यहाँ पे ये अब इसमें जो है उतना नहीं देखना है, ये प्लस में दिया हुआ है तो 3x प्लस 2y बराबर का दिया है 12, यानी x का मान 0 रखना है तो x खत्म हो गया, यानी 2y बराबर 12, यानी देखिए प्लस 2 जो है गुणा में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस 2 किस में हो जाएगा, भाग में, यानी अगर हम लोग इसको कटाते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो y का मान देखिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हम लोग अब y का 0 रखेंगे, पहले x का 0 उसके बाद y का 0। तो देखिए यहाँ पे y का अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y बराबर का 12, यानी y का 0 रखना है, सॉरी हाँ ठीक है, y का 0, देखिए y का 0 रखना है तो y का 0 रखना है तो y वाला खत्म, यानी 3 से हम लोग इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। देखिए तो यहाँ पे इसका मान आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों समीकरण का मान निकाल दिए, तो जब दोनों समीकरण का मान निकाल दिए तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से अब इसका ग्राफ जो है खींच सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है, तो हम लोग माइनस प्लस दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें ये देखिए कि सबसे अधिक संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या जो है इसमें क्या दिया हुआ है, 6 है, यानी हम लोग 1 2 करके ले लेते हैं, 4 5 6। फिर ऊपर भी देखिए, ऊपर जो है प्लस में ही होगा, और जब डैश वाला में आएगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस में। अभी हम बताए थे कि जिधर ये डैश नहीं है उधर प्लस होता है और जिधर डैश होता है उधर माइनस हो जाता है, यानी इधर आप लिखिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 -3 -4 -5 और -6, इधर भी आएगा तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो है माइनस में इधर लिख देते हैं। देखिए इतना लिखने के बाद अब इसमें हम लोग मान को बैठाकर इसका ग्राफ खींच देंगे। देखिए यहाँ पे मान को बैठाते हैं, ये कह रहा है कि x पर 0 और y पर 1, यानी x पर आपको 0 लाना है और y पर कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पे x है ना, x है तो x पर आपका ये जो है मूल बिंदु होता है, यहाँ पे इसका निर्देशांक 0,0 होता है। तो देखिए x पर तो यहाँ 0 हो जाएगा, y पर कह रहा है कि 1 लाइए, तो y पर ऊपर जाइएगा तो प्लस में 1 आएगा, नीचे आ जाइएगा तो माइनस में 1, तो हम लोग को इसमें प्लस में ही 1 लाना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए तो इसका निर्देशांक लिखेंगे, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, यानी 0 कोमा में 1, तो इसका निर्देशांक हो गया 0,1। फिर हम लोग दूसरे वाले खंड को लेते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि x पर -1 और y पर 0। देखिए हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, x पर -1 और y पर 0। देखिए तो y पर आपको 0 लाना है, x को अभी छोड़ दीजिए, y पर 0, तो y पर यहाँ आ जाएगा 0। अब कह रहा है कि x पर -1 लाइए, तो इधर जाइएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 1, और बराबर की इधर लाइएगा तो माइनस में 1 होगा। तो हम लोग देखिए तो बराबर के इधर आइएगा तो किस में आएगा, माइनस में 1 आएगा। तो हम लोग देखिए, सॉरी बराबर के इधर नहीं, देखिए इधर जब हम लोग जाएंगे तो ये प्लस में आएगा और इधर आएंगे तो माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस हो गया, यानी ये जो है y पर 0 है और x पर -1 है, तो हम लोग इस बिंदु को ले लिए। इसका निर्देशांक हम लोग लिखेंगे, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, तो -1,0। फिर देखिए इसको करने के बाद हम लोग इसको मिला देंगे, इस तरह जो है इसका लाइनिंग खींच दिया जाएगा। तो लाइन हम लोग इसका खींच दिए, इस बिंदु को यहाँ ले लीजिए, फिर इस बिंदु को। अब देखिए इस समीकरण का नाम इस पे लिख देंगे, हो जाएगा x - y बराबर 1। फिर देखिए हम लोग एक समीकरण को लिख दिए, फिर दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा वाला देखिए समीकरण कह रहा है कि x पर 0 और y पर 6, यानी x पर यहाँ 0 हो जाएगा और y पे कह रहा है कि 6 लाइए। तो देखिए तो है ना, y है, क्योंकि प्लस में 6 लाना है तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में लाना होता तो नीचे आते, तो प्लस में लाना है तो हम लोग इधर जाते हैं, तो आपका y पर 6 यहाँ आ जाएगा। इसका निर्देशांक लिखेंगे, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, तो 0 हो जाएगा 6। देखिए 0 हो गया 6। फिर उसी प्रकार हम लोग नीचे यहाँ आते हैं दूसरा खंड में, तो दूसरा खंड में देखिए कह रहा है कि y पर 0 और x पर 4, यानी देखिए तो है x पर 4 और y पर 0, यानी y पे 0 लाना है तो y पे यहाँ 0 हो जाएगा और x पे 4, तो 4 वाला देखिए इधर है, यानी ये प्लस में आएगा। अगर हम लोग इधर आ जाते हैं तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो प्लस में लाना है तो हम लोग 4 को यहाँ ले लेते हैं। देखिए इसका निर्देशांक लिखेंगे तो हो जाएगा 4,0। और फिर हम लोग ये दोनों को मिला देते हैं। देखिए हम लोग दोनों को मिला दिए। अब इस तरह मिलाने के बाद
ये जो है यहाँ पे आपका कटान बिंदु हो गया। अब देखिए कटान बिंदु का निर्देशांक आप जब तक नहीं लिखिएगा तब तक ये जो है क्वेश्चन आपका गलत ही रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन पूरा ग्राफ गलत हो सकता है, केवल आप कटान बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कटान बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखते हैं तो पूरा आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, क्योंकि कटान बिंदु का निर्देशांक लिखना जो एकदम जरूरी होता है। अब देखिए कटान बिंदु का निर्देशांक किस तरह लिखा जाता है, जब आप ग्राफ खींचिएगा तो उसमें सीधे ही डायरेक्ट दिखाई देगा कि x पर कितना के सामने काटा है और y पर कितना के सामने काटा है। अगर हम इस बोर्ड पे देखें तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, x पर देखिए तो 2 के सामने आ रहा है और y पर कितना के सामने 3 के सामने, यानी इस कटान बिंदु का निर्देशांक जो है 2,3 होगा। तो अगर आप ग्राफ में खींचते हैं तो एकदम ये 2 के सामने आएगा x पर और y पर जो है 3 के सामने आएगा। देखिए इस समीकरण का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2y बराबर का दिया है 12। तो देखिए इस तरह करके जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं। ग्राफ एकदम सिंपल है, आपके एग्जाम में एगो क्वेश्चन इस ग्राफ से जरूर देखने को मिलेगा। तो हम जो है 3 गो ग्राफ बता दिया, मात्र और एक इस वीडियो में ग्राफ को बताएंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों से ये मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन को देखकर और पढ़कर इसका जो है फायदा मिल सके और उन लोगों से भी शेयर करने का अपील आप लोग करें। आइए इसके बाद हम लोग फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह जो है सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का भी ग्राफ ही इसमें खींचना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट जो दिया है इसको लेते हैं, लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये x माइनस वाई को इधर आने दीजिए, जो आपका यहाँ पे अंक दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो यहाँ देखिए तो प्लस में 1 है, अगर हम लोग बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए हम लोग दूसरा लेते हैं, लिखेंगे पुनः, फिर दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें जो है दिया हुआ है ये -12 बराबर 0, यानी इसको हम लोग लिखेंगे या 3x प्लस 2y बराबर, देखिए माइनस में 12 है, बराबर को उधर अगर भेज देते हैं तो ये किस में हो जाएगा प्लस का 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए इस तरह हम लोग समीकरण को लिख दिए। उसके बाद क्या करना होता है, समीकरण 1 से लेते हैं, उसमें x का मान पहले 0 रखते हैं, फिर y का 0 रख कर निकालते हैं और उसके बाद उसमें जो है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख देंगे x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स को ले लेते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसमें 6 खंड ले लीजिए। देखिए x y, अब इसमें x y ले लिया गया, इसमें सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे x है तो देखिए तो x का मान 0। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई बराबर -1, यानी x का मान 0 रखना है, तो x का मान 0 रखने क्या होगा x वाला खत्म हो गया। अब देखिए तो ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर देखिए x का मान 0 रखें, अब y का 0 रखेंगे, y का यहाँ पे 0 रखते हैं तो x माइनस वाई बराबर -1, यानी y का 0 रखिएगा तो y वाला सब खत्म, यानी y का चिन्ह भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि y खत्म होगा और चिन्ह उसी तरह रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब y खत्म होगा यानी y का मान जब 0 रखिएगा तो वहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो आप किसी भी संख्या में उसको घटाइएगा चाहे जोड़िएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा -1। देखिए हम लोग समीकरण 1 को निकाल दिए, फिर हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, ये आपका हो गया एक्स वाई, एक्स का मान 0। देखिए यहाँ पे ये अब इसमें जो है उतना नहीं देखना है, ये प्लस में दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y बराबर का दिया है 12, यानी x का मान 0 रखना है तो x खत्म हो गया, यानी 2y बराबर 12, यानी देखिए प्लस 2 जो है गुणा में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस 2 किस में हो जाएगा भाग में, यानी अगर हम लोग इसको कटाते हैं तो कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। तो y का मान देखिए तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर हम लोग अब y का 0 रखेंगे, पहले x का 0 उसके बाद y का 0। तो देखिए यहाँ पे y का अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y बराबर का 12, यानी y का 0 रखना है, सॉरी
हाँ ठीक है, y का 0, देखिए y का 0 रखना है तो y का 0 रखना है तो y वाला खत्म, यानी 3 से हम लोग इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। देखिए तो यहाँ पे इसका मान आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों समीकरण का मान निकाल दिए, तो जब दोनों समीकरण का मान निकाल दिए तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से अब इसका ग्राफ जो है खींच सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है, तो हम लोग माइनस प्लस दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें ये देखिए कि सबसे अधिक संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या जो है इसमें क्या दिया हुआ है, 6 है, यानी हम लोग 1 2 करके ले लेते हैं, 4 5 6। फिर ऊपर भी देखिए, ऊपर जो है प्लस में ही होगा, और जब डैश वाला में आएगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस में। अभी हम बताए थे कि जिधर ये डैश नहीं है उधर प्लस होता है, और जिधर डैश होता है उधर माइनस हो जाता है, यानी इधर आप लिखिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -2 -3 -4 -5 और -6 इधर भी आएगा तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो है माइनस में इधर लिख देते हैं। देखिए इतना लिखने के बाद अब इसमें हम लोग मान को बैठा कर इसका ग्राफ खींच देंगे। देखिए यहाँ पे मान को बैठाते हैं, ये कह रहा है कि x पर 0 और y पर 1, यानी x पर आपको 0 लाना है और y पर कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पे x है ना, x है, तो x पर आपका ये जो है मूल बिंदु होता है, यहाँ पे इसका निर्देशांक 0,0 होता है। तो देखिए x पर तो यहाँ 0 हो जाएगा, y पर कह रहा है कि 1 लाइए, तो y पर ऊपर जाइएगा तो प्लस में 1 आएगा, नीचे आ जाइएगा तो माइनस में 1, तो हम लोग को इसमें प्लस में ही 1 लाना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा। देखिए तो इसका निर्देशांक लिखेंगे, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, यानी 0 और कोमा में 1, तो इसका निर्देशांक हो गया 0,1। फिर हम लोग दूसरे वाले खंड को लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x पर -1 और y पर 0। देखिए हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, x पर -1 और y पर 0। देखिए तो y पर आपको 0 लाना है, x को अभी छोड़ दीजिए, y पर 0, तो y पर यहाँ आ जाएगा 0। अब कह रहा है कि x पर -1 लाइए, तो इधर जाइएगा तो किस में हो जाएगा, इधर जब हम लोग जाएंगे तो ये प्लस में आएगा और इधर आएंगे तो माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस हो गया, यानी ये जो है y पर 0 है और x पर -1 है, तो हम लोग इस बिंदु को ले लिए। इसका निर्देशांक हम लोग लिखेंगे पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, तो -1,0। फिर देखिए इसको करने के बाद हम लोग इसको मिला देंगे, इस तरह जो है इसका लाइनिंग खींच दिया जाएगा। तो लाइन हम लोग इसका खींच दिए, इस बिंदु को यहाँ ले लीजिए, फिर इस बिंदु को। अब देखिए इस समीकरण का नाम इस पे लिख देंगे, हो जाएगा x - y = 1। फिर देखिए हम लोग एक समीकरण को लिख दिए, फिर दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा वाला देखिए समीकरण कह रहा है कि x पर 0 और y पर 6, यानी x पर यहाँ 0 हो जाएगा और y पे कह रहा है कि 6 लाइए। तो देखिए तो है ना, y है, क्योंकि प्लस में 6 लाना है तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में लाना होता तो नीचे आते, तो प्लस में लाना है तो हम लोग इधर जाते हैं, तो आपका y पर 6 यहाँ आ जाएगा। इसका निर्देशांक लिखेंगे पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, तो 0, हो जाएगा 6। देखिए 0, हो गया 6। फिर उसी प्रकार हम लोग नीचे यहाँ आते हैं दूसरा खंड में। तो दूसरा खंड में देखिए कह रहा है कि y पर 0 और x पर 4, यानी देखिए तो है x पर 4 और y पर 0, यानी y पे 0 लाना है, तो y पे यहाँ 0 हो जाएगा और x पे 4, तो 4 वाला देखिए इधर है, यानी ये प्लस में आएगा। अगर हम लोग इधर आ जाते हैं तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो प्लस में लाना है तो हम लोग 4 को यहाँ ले लेते हैं। देखिए इसका निर्देशांक लिखेंगे तो हो जाएगा 4,0। और फिर हम लोग ये दोनों को मिला देते हैं। देखिए हम लोग दोनों को मिला दिए। अब इस तरह मिलाने के बाद ये जो है यहाँ पे आपका कटान बिंदु हो गया। अब देखिए कटान बिंदु का निर्देशांक आप जब तक नहीं लिखिएगा तब तक ये जो है क्वेश्चन आपका गलत ही रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन पूरा ग्राफ गलत हो सकता है, केवल आप कटान बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कटान बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखते हैं तो पूरा आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, क्योंकि कटान बिंदु का निर्देशांक लिखना जो एकदम जरूरी होता है। अब देखिए कटान बिंदु का निर्देशांक किस तरह लिखा जाता है, जब आप ग्राफ खींचिएगा तो उसमें सीधे ही डायरेक्ट दिखाई देगा कि x पर कितना के सामने काटा है और y पर कितना के सामने काटा है। अगर हम इस बोर्ड पे देखें तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, x पर देखिए तो 2 के सामने आ रहा है और y पर कितना के सामने, 3 के सामने, यानी इस कटान बिंदु का निर्देशांक जो है 2,3 होगा। तो अगर आप ग्राफ में खींचते हैं तो एकदम ये 2 के सामने आएगा x पर और y पर जो है 3 के सामने आएगा। देखिए इस समीकरण का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, x + 2y बराबर का दिया है 12। तो देखिए इस तरह करके जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से
ग्राफ को खींच सकते हैं। ग्राफ एकदम सिंपल है, आपके एग्जाम में एगो क्वेश्चन इस ग्राफ से जरूर देखने को मिलेगा। तो हम जो है 3 गो ग्राफ बता दिया, मात्र और एक इस वीडियो में ग्राफ को बताएंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें, और आप लोगों से ये मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन को देखकर और पढ़कर इसका जो है फायदा मिल सके, और उन लोगों से भी शेयर करने का अपील आप लोग करें।